स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा किया जाए जो अक्सर हम उनका प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उन शब्दों का उचित ढंग से कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसकी गलतियां हम करते चले आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें सूक्ष्म अंतर होता है और उनका प्रयोग भी अलग अलग स्थानों पर होता है, अलग अलग अर्थों में होता है। लेकिन होता क्या है कि जानकारी नहीं ना होने के कारण हम उनको एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं और जहां हमारी मर्जी होती है उन शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ शब्द आज हम लिए हैं और उन पर चर्चा करते हैं कि इनका वास्तव में अर्थ क्या होता है और इनका प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। तो जो आज के जो कुछ शब्द लिए गए हैं उनमें आप जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, भाषण, अभिभाषण और व्याख्यान में क्या अंतर होता है। भाषण क्या है, कहाँ हम भाषण शब्द का प्रयोग करें, कहाँ अभिभाषण का प्रयोग करें, व्याख्यान क्या होता है, तो इन शब्दों में क्या अंतर होता है, इस पर आज चर्चा किया जाए। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदी जितना सरल समझी जाती भाषा है उतनी सरल है नहीं। यदि उसके गूढ़ता को हम जाने, उसके रहस्य को जाने, तो हमें समझ में आएगा कि बहुत ही विस्तार है हिंदी का, उनके शब्दों का बहुत ही सूक्ष्म अंतर और हर एक शब्द का अलग अलग प्रयोग है। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि भाषण क्या होता है, उसके बाद में अभिभाषण पर बात करेंगे, व्याख्यान पर बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू किया जाए। जैसे यहां लिखा हुआ है कि भाषण क्या है, ये भाषण क्या है इस पर हम बात करें। तो चलिए भाषण क्या होता है इस पर बात करते हैं। जैसे आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, कुछ लोगों का एक समूह यहां है, कुछ लोगों का एक समूह है और इस समूह को कोई एक व्यक्ति के द्वारा संबोधित किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, कुछ अपने विचार रखे जा रहे होंगे, ठीक है ना, अपनी बात रखी जा रही होगी। कुछ चीजें यहां आप तस्वीर में इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए भाषण क्या होता है इसको थोड़ा सा समझें। तो यहां हमने लिखा है कि किसी समूह के सम्मुख, कोई समूह है उसके सम्मुख अपने विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाता है? भाषण कहलाता है। कोई समूह है उसके सामने अपने विचार आप व्यक्त कर रहे हैं, वो औपचारिक या अनौपचारिक कुछ भी हो सकता है। तो वो जो आप विचार रख रहे हैं उसको हम पर्टिकुलर क्या नाम देते हैं? वो भाषण उसको कहते हैं। बहुत सारे प्रचलन में ये शब्द बहुत प्रचलन में है। जैसे एक महिला के द्वारा एक समूह के सम्मुख अपने विचार रखे जा रहे हैं, तो ये हम इसको भाषण कह सकते हैं कि ये महिला, अब ध्यान रखना, व्याख्यान नहीं कह सकते हैं, अभिभाषण नहीं कहेंगे, ये भाषण कहेंगे। और ज्यादा इसको ये समझा जाए तो ये भाषण का ये कंडीशन है। जैसे मान लिया जाए किसी संस्था में, किसी महाविद्यालय में आपने देखा होगा कि अध्यक्ष का चुनाव होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो चुनाव से पूर्व एक अपनी विद्वता को प्रकट करने के लिए 5-5 मिनट 10-10 मिनट हर एक उम्मीदवार को यह समय दिया जाता है
कि आप अपने विचार लोगों के सामने रखिए। तो वहां जो अध्यक्ष चुनाव के लिए जो व्यक्ति होता है, यदि वो लोगों के सामने, अब वो चाहे जैसा भी बोल रहा है, वो अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो उसको भी क्या कहेंगे? भाषण कहेंगे। जैसे नेताओं के द्वारा जनता को संबोधित किया जाता है, अब उसमें जो उनके मन में आता है, किसी नेता के द्वारा किसी जनसभा को संबोधित किया जाता है, किसी समूह को संबोधित किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? वो भाषण कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो नेता क्या करता है, वो किसी समूह या लोगों के सम्मुख क्या करता है? अपने विचारों को ही व्यक्त करता है, अपने विचारों को ही व्यक्त करता है। तो जब ऐसे कोई विचार व्यक्त होते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? भाषण कहते हैं। इसमें कोई, अब पीछे तो प्रयोजन होता ही है, लेकिन अपने विचार रखने होते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम भाषण की संज्ञा देते हैं। चीजें समझ में आई? अब यदि भाषण ये है, तो अब अभिभाषण क्या होता है? अभिभाषण क्या होता है? तो वो भी एक भाषण का ही रूप है, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का ही रूप है, लेकिन उसमें क्या चीजें इससे अलग होती हैं, तो उसको समझा जाए। अब देखिए, उसको यहां हमने लिखा अभिभाषण, तो अब इसको समझा जाए कि अभिभाषण क्या है। ये आप यहां का तस्वीर आप देखिए, तो यहां का तस्वीर यदि आप देखेंगे, तो किसी प्रयोजन विशेष पर, किसी समय विशेष पर जो लोगों के सामने अपने विचार या वक्तव्य दिए जाते हैं, यहां लिखा हुआ है किसी विशिष्ट महत्व पर, किसी विशिष्ट महत्व पर होने वाला जो भाषण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं। किसी विशिष्ट महत्व पर, किसी विशिष्ट प्रयोजन पर जब कोई भाषण का आयोजन होता है, तब उसको भाषण नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? अभिभाषण कहेंगे। जैसे यहां राष्ट्रपति महोदया के द्वारा आप देख पा रहे होंगे, यदि इस दृश्य को थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, तो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, अब यहां देखिए, दोनों सदनों के चेयरपर्सन बगल में बैठे हैं, दोनों सदनों के चेयरपर्सन बैठे हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, दोनों सदनों के चेयरपर्सन बैठे हैं। तो ये दृश्य आपको समझ में आ रहा होगा कि ये संसद के संयुक्त अधिवेशन का ये दृश्य है, जिसमें संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा संबोधित किया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति महोदया के द्वारा देखिए यहां संबोधित किया जा रहा है। तो अब ये जो संबोधन है, ये जो भाषण है, किसी विशेष महत्व पर है, किसी विशेष मौके पर है, किसी विशेष प्रयोजन पर है। ये जो भाषण है, इसको क्या कहेंगे? इसको अभिभाषण कहेंगे। तो जो भाषण है वो किसी विशिष्ट महत्व का मुद्दा नहीं होता है, और जो अभिभाषण है वो किसी विशिष्ट महत्व का मुद्दा होता है। जैसे मान लिया जाए, एक दूसरा उदाहरण के द्वारा और समझे, जैसे मान लिया जाए स्वतंत्रता दिवस पर, तो स्वतंत्रता दिवस पर यदि प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले के प्राचीर से यदि लोगों को संबोधित किया जाता है, लोगों को संबोधित किया जाता है, तो वो विशिष्ट महत्व का है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको भी अभिभाषण कहेंगे। मान लिया जाए और छोटे स्तर पर समझे, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी विद्यालय में ध्वजारोहण के बाद वहां के प्रबंध तंत्र के द्वारा, वहां के प्रिंसिपल के द्वारा यदि अपने छात्रों को संबोधित किया जाता है, तो वो भी भाषण नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, वो अभिभाषण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि विशिष्ट महत्व पर है, वो किसी विशिष्ट महत्व पर है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी विशिष्ट महत्व पर जो भाषण होता है, वो भाषण नहीं कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है? अभिभाषण कहा जाता है। चीजें आई समझ में? तो अभिभाषण क्या है, ये चीज समझ में आ गया। चलिए, अब और जो तीसरा शब्द था, व्याख्यान क्या होता है, व्याख्यान क्या होता है, उस पर बात किया जाए। तो देखिएगा, व्याख्यान के बारे में क्या लिखा गया है भाई, समझिएगा।
किसी विषय विशेष पर कोई विषय उपलब्ध हो, किसी विषय विशेष पर, किसी टॉपिक विशेष पर विद्वतापूर्वक अपने विचार रखना या जानकारी प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? व्याख्यान कहलाता है। किसी विषय विशेष पर विद्वतापूर्वक यदि जानकारी साझा की जाती है, विचार रखे जाते हैं, तो उसको व्याख्यान कहा जाता है, उसको भाषण नहीं कहा जाता है, ना अभिभाषण कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा यहां, यदि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे तो स्वच्छता पखवाड़ा पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसमें एक महिला के द्वारा इस स्वच्छता से संबंधित टॉपिक पर लोगों को संबोधित किया जा रहा है। तो ये जो संबोधन है ये क्या कहलाएगा? ये व्याख्यान कहलाएगा, क्योंकि एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। एक यहाँ अब बारी बारी से हर लोग अपने विचारों को साझा करेंगे, उस महत्व को बताएंगे, उस विषय पर अपने विचार रखेंगे, तब वो जो जहां एक विषय जुड़ जाता है वो क्या कहलाता है? वो फिर व्याख्यान कहलाता है। जैसे आप देखिए, जो कॉलेज में मान लिया जाए, किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी स्तर पर कोई एक टॉपिक पर पता चलता है कि आज व्याख्यान का आयोजन किया गया है या सेमिनार का आयोजन किया गया है, तो टॉपिक पहले से डिसाइड है और उस पर जो है विद्वानगण क्या करते हैं, आ करके अपने विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, उस विषय पर जानकारी प्रस्तुत करते हैं। तो वो जो होने वाला भाषण है, वो होने वाला जो संबोधन है, उसको क्या कहेंगे? उसको व्याख्यान कहेंगे। उसको भाषण नहीं कहा जाएगा, उसको अभिभाषण नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो क्या कहलाएगा? व्याख्यान कहलाएगा। चीजें आई समझ में? तो भाषण, अभिभाषण और व्याख्यान, ये तीनों में अंतर होता है। किसी ऐसे समूह के सामने अपने विचार आप व्यक्त कर दीजिए, औपचारिक अनौपचारिक रूप से, वो भाषण हो जाएगा। किसी विशिष्ट महत्व पर जब कोई भाषण होता है तो अभिभाषण होता है, और किसी विषय विशेष पर जब संबोधन होता है तो वो क्या होता है? व्याख्यान होता है। चीजें समझ में आ गई? तो ये महत्वपूर्ण शब्द था और इस पर जानकारी होना आवश्यक माना जाता है, जिससे हम इसके प्रयोग में गलतियां ना करें। तो ये उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों में भेद को लेकर के, जिनकी जानकारी हम आप तक होनी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।